हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी रब नवाज हेयर विद लोग क्या कहेंगे। यू बेटर नो कि हम हर दफ़ा एक नए गेस्ट के साथ नई गुफ्तगू के साथ हाज़िर होते हैं और हमारे गेस्ट जो हैं वो एक इंतहाई मोटिवेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। दे शेयर देयर जर्नी, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ द लाइफ इज़, व्हाट द लाइफ इज़ विद आर very talented, very interesting and very inspiring personality, Mr. Zahid King. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर जाहिद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन अ लॉट ऑफ द रेसेस आप माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल आपकी जर्नी है लाइफ की, या मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं आपकी लाइफ के। तो सबसे पहले हम आपके नाम पे जाना चाहेंगे कि जाहिद किंग जो है, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूनिक नेम। तो इसका आगाज़ या ये आपने कैसे डिसाइड किया कि वो ही आपका प्रोफेशनली नाम भी है? हाँ, लोग मुझे जाहिद किंग के नाम से जानते हैं। जी जी। ये मेरा ओरिजिनल नाम नहीं है। ओके। मेरा नाम जाहिद हुसैन है। जी जी। मगर दोस्त मुझे जाहिद किंग के नाम से बुलाते हैं। इसकी क्या वजह है? मैंने पूछा था किसी ने, तो मुझे जवाब मिला कि आपकी पर्सनैलिटी मुनफरद है तो आपका नाम भी मुनफरद होना चाहिए। ओह, ज़बरदस्त। तो लोग इसी नाम से बुलाते हैं। ज़बरदस्त। सबसे पहले मैं आपको, आपकी अभी करंट स्टेट क्या है, आप अभी करंटली क्या कर रहे हैं, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। फिर उसके बाद मैं उसको ट्रैक डाउन करके इंशाल्लाह आपके सारे बैकग्राउंड की तरफ आता हूँ। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि अभी रिसेंटली आप क्या क्या काम कर रहे हैं और आपकी स्टोरी क्या है? काम तो मैं इतने करता हूँ कि आपको गिनवा नहीं सकता, ज़बरदस्त। मगर अभी जो मेरा सिलसिला रोज़गार है जी जी। वो अकाउंट्स प्रैक्टिस पे चलता है। अकाउंट्स हम फिनेंशियल कंसल्टेंसिंग करते हैं, लोगों के टैक्स अफेयर्स देखते हैं। तो यही हमारा आज का ज़रिया माश है। अच्छा, एक ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि कर मैं बहुत ज़्यादा काम रहा हूँ, लेकिन मेरा ज़रिए माश जो है वो अकाउंटिंग्स हैं। सो इसी चीज़ की तरफ आते हैं कि क्या ये एक स्टैंडर्ड सेट है हमारे यहाँ पे, हमारे कल्चर के अंदर, कि आप किसी को जज करते हैं कि व्हाट ही इज़ डूइंग, कि वो किस पोस्ट पे है। तो इज़ इट अ राइट थिंग किसी को जज करने के लिए या किसी को वैल्यू करने के लिए? हर कोई काम कर रहा है जी। अब कोई अच्छी पोस्ट पे है, कोई अच्छी पोस्ट पे नहीं है, तो इंसान को उसके पोस्ट से जज करना मेरा नहीं ख्याल ठीक काम है। बिल्कुल। किसी भी इंसान को जज करने के लिए देखना ये चाहिए कि उसका अपना करैक्टर क्या है, वाह। उसका दूसरे लोगों के साथ बिहेवियर क्या है, उसका अपनी फैमिली को लेके पैशन क्या है। तो फिर तो आप उसको जज करें। काम के हिसाब से जज करेंगे तो जो आज एक बहुत अच्छा ऑफिसर है, बहुत अच्छा सर्व कर रहा है, हो सकता है कि कल वो एक बेकार आदमी हो, या हो सकता है जो तस्वीर आप देखते हैं उसका दूसरा रुख देखें तो वो एक जालिम इंसान, नहायत बेवकूफ़, अनपढ़, जाहल हो। ओह। उसकी फैमिली उसको कैसे देखती है, वो अपनी फैमिली को कैसे ट्रीट करता है। तो यहाँ से आप एक इंसान के कैलिबर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैलिबर का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आपने जज करने की बात की, जी जी। तो जज करने के लिए उस आदमी का दूसरे लोगों से बिहेवियर जज करना चाहिए। वाह। इंसान को इंसान बनाता है उसका बिहेवियर। किताबें पढ़ने से, पोस्ट हासिल करने से अगर आप उसको जज करेंगे तो मे बी आप मिस्टेक कर सकते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग लीडिंग टू दिस कन्वर्सेशन, कामयाबी क्या है? व्हाट इज़ सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? माशाल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 30 साल हो गई है। कामयाबी मेरी नज़र में सिर्फ जो जितना ज़्यादा एडजस्ट करना जानता है वो उतना कामयाब है। आपकी उम्र इसलिए पूछी क्योंकि आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में कामयाबी जो है वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। ये तो आप बात कर रहे हैं ना। अब सेटिस्फेक्शन किस काम में? फिर आपकी कामयाबी हर चीज़ में डिफरेंट है। मे बी मेरे अभी तक के नॉलेज के मुताबिक यस। तो अगर हम ये सोचें कि आदमी की कामयाबी
उसके सेटिस्फेक्शन पे है, तो एक आदमी जो काम ही नहीं करता और बड़ा सेटिस्फाइड है, बाप उसको रोज़ कहता है कुछ करो मगर वो बड़ा खुश है, सेटिस्फाइड है, तो क्या वो कामयाब है? ओह माय गॉड। तो मैं इससे भी एग्री नहीं करता हूँ कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज़ अ सक्सेसफुल, इट्स अ एडजस्टमेंट, हाउ मच यू कैन एडजस्ट while you are a child to your parents, how much you can adjust while you are father to your parents. It's adjustment, how much adjustment you can do with your wife, friends, family, neighbors, colleagues. आपकी सक्सेस, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इस पे डिपेंड करती है। ओह माय गॉड। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जिसकी पीठ पीछे बुराई की जाए वो अच्छा इंसान नहीं होता, क्योंकि बुराई लोग तभी करते हैं जब उसके अंदर कोई नुक्स होगा, कोई बात होगी। तो जिसकी पीठ पीछे अच्छाई की जाए वो अच्छा इंसान होता है। तो जिस बंदे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वो इज नथिंग, इज़ नॉट सक्सेसफुल। हाँ। मेरी नज़र में अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी बीवी, आपकी शादी को, मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं, अगर मैं अपनी बीवी के साथ आज भी एडजस्ट नहीं कर सकता तो मैं कैसे कामयाब हूँ? ये आपने जो एग्जांपल दिया ना, आई वाज रीडिंग अ बुक, और उस बुक के अंदर बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी हुई थी कि अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ एडजस्ट करना सीख लेते हैं और वही टेंटरमेंट्स जो हैं वो आप दुनिया पे अप्लाई करें, सो नोबडी कैन स्टॉप यू टू सक्सीड। डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं देन अगेन। ऐसा भी होगा, मगर मैं So- तो जनरल हर काम में एडजस्टमेंट को ही सक्सेसफुल समझता हूँ, ज़बरदस्त। और यही बुनियाद है मेरे कामयाब होने की। मेरी कामयाबी मेरे मुतमईन होने से है, मैं खुश हूँ और मैं कामयाब हूँ। ज़बरदस्त। मुझे अब जी हम बात कर रहे थे कि वी वर कमिंग आउट टू यू कि आप क्या क्या कर रहे हैं। तो यू विजिटेड द आयरलैंड, या आप वहाँ पे आपकी पूरी फैमिली वहाँ पे स्टेबल है? सो जस्ट ट्रैक डाउन हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। नहीं, कुछ भी, मेरी बड़ी शॉर्ट स्टोरी है कि मैं जी। पाकिस्तान में भी रहता हूँ बहुत, और मेरी फैमिली आयरलैंड में है, मेरा कुछ काम लंदन में भी है, जी। और मेरा जो बिज़नेस है वहाँ पे भी है, यहाँ भी बिज़नेस है। तो मैं बहुत सारे काम करता हूँ, और ज़िंदगी में मैंने ओवर 100 बिजनेसेस किए हैं, मैं कभी फेल नहीं होता हूँ। एक बुरी आदत है कि जब मैं कामयाब होता हूँ तो उस काम में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, मगर जब मैं किसी काम को करना चाहता हूँ तो मैं उस पर मेहनत करता हूँ और मैं कुछ भी कर लेता हूँ। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। फ़र्क इतना है कि जब मैं सोच लूँगा ये मैंने काम करना है, मैं उसके बारे में पढ़ूँगा, सीखूँगा, समझूँगा और करूँगा, फिर तब तक करता रहूँगा जब तक मैं उसमें कामयाब नहीं हो सकते। ज़बरदस्त। तो मेरी इतनी सी थ्योरी है। काम मैंने बहुत से किए हैं, मैं आपको गिनवा नहीं सकता हूँ, मगर मैंने सब काम किए। सही। तो अभी आपकी फैमिली जो है, यू जस्ट सेड कि आपकी 30 साल हो गए हैं शादी को, इट मीन्स यू आर हैविंग द किड्स, और वो अब माशाल्लाह एक अच्छी एंड ऑफ देयर डिग्रीज होंगे मोस्ट लाइकली। जी, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे कामयाब हैं। ख़ुसूसन मेरा बड़ा बेटा कासिम जो है माशाल्लाह, वो इस वक्त लीडिंग रोल कर रहा है, तो हम अपने बच्चों से खुश हैं। हमारे बच्चे भी माशाल्लाह से कोई कंप्लेन नहीं है आज के दौर में। बिल्कुल, वी आर हैप्पी विद देम। ओके। तो क्या आपको लगता है कि मतलब इस दौर के अंदर, इतने फास्ट एरा के अंदर, जहाँ पे आपके पास हर वक्त टेक्नोलॉजी है, यू हैव मेट टू द पीपल whoever and however and wherever you want to meet the people, तो इस सब के अंदर तरबियत के क्या कुछ हमें टिप्स देना चाहें, या आप कोई कुछ सजेस्ट करना चाहें पेरेंट्स को कि व्हाट दे शुड डू विद देयर किड्स? क्योंकि यहाँ पे जो है एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स के अंदर भी टॉलरेंस नहीं है बिल्कुल भी, ना बच्चों के अंदर ना पेरेंट्स के अंदर। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए व्हाट यू सजेस्ट? बेसिकली पहली बात तो ये कि तरबियत के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। ओके। वजह के माँ बाप अपने तजुर्बे और अपनी नज़र से बच्चों को सिखाना चाहते हैं। बिल्कुल।
बच्चे जो हैं वो अपनी नज़र से सीखना चाहते हैं। तो तरबियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, इखलाक है। अगर आपका इखलाक अच्छा है, अतवार हैं, अगर आपका तरीक़ाकार अच्छा है, तो यकीनन जो भी आपके बच्चे सीखेंगे वो इन दो खूबियों की वजह से अच्छी तरबियत के ही मालिक होंगे। अगर आप चाहें कि आप ख़ुद से उनको कुछ बना दें तो आप नहीं कर सकते। क्यों? आप अपने माँ बाप से ज़्यादा अक्लमंद हैं और आपके बच्चे आपसे ज़्यादा अक्लमंद होंगे। वजह ये ज़माने का गैप है। ये गैप कभी फिल नहीं होगा। और हर आगे आने वाली पीढ़ी जो है दे विल बी आने वाली क्वाइट एडवांस। इंसान जो है, इसका शायद बनाने का मकसद ये है कि इंसान अपने दौर में कुछ ऐसा करे जो उसके बाद में आने वालों के काम आए। तो इसलिए बाद में आने वाले ही अक्लमंद होते हैं। वाह, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। राइट। क्योंकि जब आपके बच्चे होंगे तो वो पैदा होते ही ऐसी चीज़ें देख रहे होंगे जो हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। तो इसलिए इखलाक और आपका किरदार, आप करते क्या हैं, आप सोचते क्या हैं, यही सब कुछ है। अगर आपका इखलाक अच्छा है तो इंशाल्लाह आपके बच्चों की तरबियत अच्छी ही होगी। इंटॉलरेंस की जो बात है, इंटॉलरेंस माँ बाप में या बच्चों में किसी और वजह से है। वो इंसान, आज आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे आपका मकसद क्या है? कामयाबी से क्या मुराद है? अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल जी। तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कर रहे हैं। राइट। जब हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो हमें इंटॉलरेंस आती है। बिल्कुल। जिस इंसान की ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं उसमें इंटॉलरेंस नहीं होगी। ज़बरदस्त। ये भी उन लोगों का फंडा है, बिल्कुल, जो किसी ना किसी वजह से किसी जगह पे नाकाम होते हैं। नाकामियों का दूसरा नाम इंटॉलरेंस है। तो आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पर्सपेक्टिव, कभी कोई ऐसी चीज़ आई हो जो आपने ख्वाहिश की हो या वो करना चाहते हो लेकिन कर ना सके हो? इट कुड बी एनी काइंड ऑफ थिंग, दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली द बिजनेस। मुझे पढ़ने का शौक़ है जो मैं पढ़ ना सका। ओह, बेसिकली दैट्स इट। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, मेरे पास भी बड़ी डिग्रीज हो, सब कुछ करूँ, मगर मुझे टाइम नहीं मिला। मैं काम में बिजी रहा। मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, आज भी मैं किसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं हर वक्त पढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ। ज़बरदस्त। नॉट फॉर डिग्री, मुझे पढ़ने का शौक़। ओह, नॉलेज कह लें, मुझे पढ़ने का शौक़ है। तो इसलिए लोग पढ़ते हैं कि वो कमाई करें। हाँ। मैं कमाई के लिए नहीं पढ़ता। अच्छा, कमाई की तरफ अगर पढ़ने की बात कर रहे हैं तो व्हाट यू थिंक, यू जस्ट हैव टोल्ड अस यू हैव विजिटेड द मल्टीपल स्टेट्स ऑफ आयरलैंड, लंदन, पाकिस्तान, तीनों जगह पे आपका एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस है, आपके बच्चे बाहर पढ़े हुए हैं। सो व्हाट यू थिंक इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ लंदन एंड पाकिस्तान? दरअसल पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में आज के दौर में डिग्री हसूल इल्म जो है, इसका मकसद जो है सिर्फ ज़रिया मुआश है। आप अच्छी डिग्री, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप नहीं, आपके माँ बाप आपको बनाना चाहते हैं। उसके पीछे एक ही मकसद है कि ये अच्छा अर्न करें। तो जब से डिग्री का हसूल अच्छी अर्निंग के लिए हुआ है तो ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में तरबियत का उनसर ख़त्म हो गया है। तो जो डिफरेंस है यहाँ पे और वहाँ की एजुकेशन में, वो तरबियत करते हैं, वो डिग्रियाँ नहीं बांटते। एजुकेशन का मकसद तरबियत है। यही वजह है कि वहाँ के पढ़े हुए लोग, बच्चे बूढ़े जो भी हैं, वो कानून की पासदारी करते हैं। राइट। हमारे यहाँ एक पढ़ा लिखा इंसान, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, एक पुलिस वाला, एक जज, चारों के चारे रात को किसी रेड ट्रैफिक लाइट पे खड़े नहीं होते।
सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक क्लीनर भी जो है रात को ट्रैफिक लाइट पे खड़ा होगा, जब वो खुलेगी तो वो जाएगा। क्योंकि इन लोगों के पास सिर्फ डिग्रियां हैं जो इन्होंने पैसा कमाने के लिए हासिल की। इनके पास तरबियत नहीं है। वाह। तो मैं ये समझता हूँ यही फ़र्क है तरबियत का। और एक पर्टिकुलर ट्रेडिशनल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन से रिलेटेड आप ये भी ड्रामा है। राइट। जो एजुकेशन आपके पास है, बेसिक एजुकेशन जो आपने 14-15 साल ज़ाया कर दिए, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। पाकिस्तान का टोटल जो तलीमी निज़ाम है ये फेलियर है। इसके अंदर जितने आप हज़ारों, अब कोई एक फील्ड उठा के देख लें, यू नेम इट, आपकी मर्ज़ी की कोई एक फील्ड बताएं मुझे। इंजीनियरिंग, आप हज़ारों इंजीनियर्स पैदा करते हैं हर साल, आगे उनको कहाँ प्लेस कर सकते हैं? क्या आपके पास हज़ारों हैं जॉब्स उनके लिए? ये तो पूरा ओवरऑल सिस्टम ही पाकिस्तान का तबाह है ना, कि दे आर जस्ट टेकिंग द किड्स टू एनरोल इनटू द यूनिवर्सिटीज़, और उसके बाद आउटकम क्या है नोबडी नोज़। प्राइवेट सेक्टर में इतनी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं, इतने कॉलेजेस आ गए हैं, उन्होंने इस सेक्टर को एज ए बिजनेस ले लिया है और मज़ीद ख़राब कर दिया। बच्चे जैसे ग्रेजुएट है कोई, राइट, उसकी ग्रेजुएशन का क्या फ़ायदा है? इससे तो बेहतर है कि आप इन बच्चों को जो है मैट्रिक के बाद ऐसी टेक्निकल एजुकेशन दें कि ये अपना एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकें, अच्छा रोज़गार कमा सकें। जब आप इनको ऐसी एजुकेशन दे रहे हैं जिसमें उनको जॉब नहीं मिल सकती, या जिस एजुकेशन की बेस पे वो अपने घर का खर्च ही नहीं चला सकते, ऐसी एजुकेशन का फ़र्क। बिल्कुल। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये बात अपने मैट्रिक में सीख ली थी। तो मैंने मैट्रिक प्राइवेट किया और काम स्टार्ट कर चुका था तब मैं। मेरे जितने क्लास वाले हो ये देखेंगे, सबको मालूम है कि मैं 8वीं क्लास से काम स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि मैंने ये राज तब पा लिया था कि ये जो डिग्रियाँ हैं ये बहुत बड़ा धोखा है। इसमें अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है और आप काम कर सकते हैं, तब हमारे दौर में अगर आपने एफए किया है, बीए किया है, तो ये सब बेकार था, और शायद आज बहुत ही बेकार है। और जो डिग्री आज आप बांट रहे हैं ये भी बस धोखा है। माँ बाप इतनी मेहनत से पता नहीं कैसे कैसे हालात से गुजर के बच्चों को पढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और मुझे आज ही कोई मेरे दोस्त मिले तो उनके बेटे ने डिग्री की है आईटी में, तो अब बाप से डिमांड कर रहा है कि मैंने एमबीए करना है। क्यों? क्योंकि बाप बेचारा जो है नॉर्मल इंसान है, उसको पता नहीं है। अब वो अपनी लाइफ गुजारना चाहता है और 2 साल यूनिवर्सिटी में आईटी किया। आईटी का मतलब है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इफ़ ही हैज़ जस्ट डन द बीएस। तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि वो 20-22 साल का होगा, और स्टिल ही इज़ नॉट गेटिंग हिज ट्रैक, कि उसकी लाइफ का ट्रैक क्या है। जी, उसको सबसे पहले काम करना है, एक्सपीरियंस लेना है, फिर उसके बाद कुछ और करना है। मगर क्योंकि हमारे माशरे में सिस्टम की कमी है, एजुकेशन बस एक धोखा है पाकिस्तान में, और ये जो पाकिस्तान में सारे मसाइल हैं वो इस धोखे की वजह से है जो आप जैसे पढ़े लिखे ने, सो कॉल्ड पढ़े लिखे ने क्रिएट किए हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन ने आपको कुछ समझाया ही नहीं है, आपने वो एजुकेशन में कुछ सीखा ही नहीं है। वी डोंट नो कि ट्रैक क्या है या मेरी स्पेशलिटी क्या है, मुझे करना क्या है ज़िंदगी में। सीरियसली ऐसे ही है, करना कुछ भी ना करें। एजुकेशन से आपने क्या सीखा? मतलब एजुकेशन आपने 16 साल एजुकेशन ली, क्या सीखा आपने इससे? नॉट इवन दिस कि आप तो सिर्फ कमाई के लिए पढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल। तो एजुकेशन आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रही। मुआशरे में इंटॉलरेंस इस वजह से है, जो बात आपने की थी इंटॉलरेंस की, बिल्कुल, तो वो इस वजह से है कि आपने पढ़ा है कमाने के लिए और वो आपको मिल नहीं रही। सो डेफिनेटली फिर वो ग्रज और इनटॉलरेंस और वो सब चीज़ें, फ्रस्ट्रेशन है, चीज़ें हैं। इट्स ट्रू, बहुत फ्रस्ट्रेटेड। आज मुआशरे में हम किस पे एतबार कर सकते हैं? यू नेम इट, ज़िंदगी के किसी भी शोबे से आप किसी बुला लें काम करने वाले को, वो पैसे आपसे मांगेगा टॉप क्लास, काम पूरा कभी करके नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसे है।
किसी शोबे को उठा लें, लोग क्या उससे खुश हैं? हम्म, नहीं खुश हैं। और अगर हम कर भी लें, 10% लोगों को निकाल दें कि बहुत अच्छे लोग हैं 10%, उनकी वजह से मुल्क चल रहा है। बिल्कुल। बहुत अच्छे हैं लोग 10% जो दूसरों का ख्याल करते हैं। हज़ारों NGOs चल रही हैं, बिल्कुल ऐसा हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, मगर वो 10% है। 10% 90% फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन फेलियर का है। शिकार हैं। बच्चे पढ़ लेते हैं, बच्चियां पढ़ लेती हैं, आगे कुछ फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। ओ, बिल्कुल ऐसे है। इंटॉलरेंस की बहुत सारी रीजंस हैं। मतलब ये जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, इनको हमारे पास है क्या ऑफर करने के लिए? अच्छा, लंदन में या आयरलैंड में और यहाँ पे कल्चरली क्या डिफरेंसेस हैं? इफ़ वी आर लीडिंग टू दिस कन्वर्सेशन कि वहाँ पे अगर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं तो क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये कंपनीज उनके पास आती हैं? व्हाट काइंड ऑफ द डायलोमा दे स्टूडेंट्स हैव कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद व्हाट दे विल डू? ठीक है, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। जी जी हक तो आपका है कि आप मुझे पूछें, जी मगर जी एक सवाल आप मुझे जी बताइए जी कि चालाक होने में और अक्लमंद होने में क्या फ़र्क है? राइट। अक्लमंद जो है वो गुड वैल्यूज़ के साथ होता है। जो चालाक है ही इज़ काइंड ऑफ द मीन काइंड ऑफ द पर्सन और द मीन काइंड ऑफ द टर्म। बस यही फ़र्क है। यही फ़र्क है, आई थिंक सो। वहाँ और यहाँ में यही फ़र्क है। राइट। वो सिस्टमेटिक स्टेट्स हैं और वो अक्लमंद लोग हैं, वो सिस्टम बनाते हैं, Systematic. और वहाँ के लोग भी अक्लमंद हैं, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं। राइट। हम बहुत चालाक लोग हैं, हम सिस्टम लगाते हैं, हम लेकिन उस सिस्टम को यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर हम उसको अब्यूज़ भी करते हैं। तो यही फ़र्क है बस। राइट। सो एक मेन जो स्टांस है हमारे इस शो का भी, सो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन जो कि हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं दोज आर हैविंग द मल्टीपल काइंड ऑफ द एक्सपीरियंसेस कम अज़ कम अपनी लाइफ में। वो आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड सक्सेसफुल क्योंकि उसको हमने काफ़ी लीड डाउन कर लिया। तो जो हमारे गेस्ट हैं हम उनसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं अक्सर ही कि क्या ज़िंदगी में इन चीज़ों को वैल्यू करना चाहिए कि दूसरे क्या कहेंगे और उस वजह से कि लोग क्या कहेंगे और उस वजह से आप अपने कोई काम या अपने डिज़ायर्स जो हैं उनको फुलफ़िल ना करें? ये बड़ा आपने ज़बरदस्त सवाल पूछा है। आपने ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो खुदारा उसे फ़ौरन स्टार्ट कर दें। ये कभी ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। मिसाल देता हूँ जी मैं जी आपको। अगर आप समझते हैं कि आप किसी फील्ड में जाके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं तो फिर लोगों की परवाह ना करें। जो पैरामीटर पहले मैंने बताया, इखलाक को अपना माटो बनाएं, बिल्कुल इखलाक से गिरा हुआ कोई काम ना करें, ठीक है। हमारे इस्लामिक स्टडीज़ के अगेंस्ट कुछ ना हो, उसके अलावा जो करना चाहते हैं वो स्टार्ट करते हैं और लोगों की परवाह ना करें लोग क्या कहेंगे। ये लोग हैं, इन्होंने कहते ही रहना है। आप अच्छा करेंगे तो लोग होंगे जो आपको बुरा समझेंगे, बिल्कुल। आप बुरा करेंगे तो लोग होंगे जो आपको अच्छा समझेंगे। वाह। मतलब आप किसी भी तर्ज के कोई भी किसी भी जहन के 10 लोग बिठा दें, उन 10 लोगों की ओपिनियन अपनी लाइफ के मुताबिक होगी। जो आदमी शराब पीता हो क्या वो शराब पीने को बुरा समझेगा? नहीं। जो आदमी 5 वक्त का नमाजी हो क्या वो बेनमाजी को अच्छा समझेगा? नहीं। तो और हालांकि देखा जाए तो देन अगेन और जो मुआशरे में नमाज नहीं पढ़ता है क्या वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा नमाज पढ़ने वालों को? नहीं। क्या वो किसी मौलवी की तारीफ करेगा? कभी भी नहीं करेगा। किसी मौलवी का कोई काम उसे अच्छा लगेगा? नहीं। तो वो हमेशा, वो चाहे जितना मर्जी अच्छा काम कर, वो उनके खिलाफ ही बोलेगा। तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग ये दैट इज ये इंसान के अपने करैक्टर से होती है। बिल्कुल। तो इसलिए
हर इंसान को वो जो करना चाहता है इखलाक से गिरा ना हो, इस्लामी तालीमात से बाहर ना हो, तो लोगों की परवाह किए बगैर उसे करना आप और प्रैक्टिकली स्टार्ट कर दें बस अपने काम। बिल्कुल प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। इट्स नेवर लेट, सेइंग है, इट्स नेवर लेट। आप स्टार्ट कर दें जब आप, ना इसमें कोई उम्र की कैद है। अगर आप 10 साल के बच्चे हैं, आपने कितनी कहानियां सुनी होंगी कि 10 साल के बच्चे ने माइक्रोसॉफ्ट की फलां वो ऐप डिज़ाइन कर ली, किसी ने आईटी कर लिया और सुपर इंटेलिजेंट। तो कोई ही नहीं है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने 60 साल की उम्र में हिफ्ज़ कर लिया। बिल्कुल। ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने जाके स्कूलिंग स्टार्ट कर दी 50 के बाद। बिल्कुल। तो अपने बच्चों की तरबियत से, उनकी शादियों से फ्री होकर दोबारा अपनी वो स्कूलिंग स्टार्ट की है। वी नो द पीपल। यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज़िंदगी में लोगों की परवाह नहीं करनी है। वाह। आपको जो करना है बस वो इखलाक और इस्लाम से बाहर, ज़बरदस्त, बस कर गुजरें, और अल्लाह भी मदद करता है जब आप कोशिश करते हैं तो। थैंक यू सो मच जाहिद साहब, आप आए, आपके साथ एक इतना खूबसूरत जर्नी हमने डिस्कस किया। आपने इतनी अपने लाइफ के जर्नी को और उसमें मौजूद एक्सपीरियंसेस को और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे साथ डिस्कस किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। आपका थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं जो सोचता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ, बिल्कुल, ताकि लोगों तक भी पहुँचे। बिल्कुल। तो मैं बस 2 लफ्ज़ आपके ऑडियंस के लिए कहना चाहूँगा। जी, ज़रूर ज़रूर। कि ज़िंदगी हमें हर रोज़ एक नया चैलेंज देगी। ये ज़िंदगी हमें हर रोज़ एक नया चैलेंज देगी। तो इंसान वही है जो उसे एक्सेप्ट कर ले। जो ज़िंदगी में मुश्किलात आपको पड़ रही हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हैं, आप किसी भी करैक्टर में हैं, आप बाप हैं, बेटा हैं, भाई हैं, शौहर हैं, आपको हर दिन एक नया चैलेंज मिल रहा है, आप उसको फेस कर रहे हैं। इनको फेस करें, आपकी कामयाबी इसमें छुपी हुई है। जब तक अपनी मुश्किलात को फेस करना नहीं सीखेंगे, आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। और जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की थी कि मेरी नज़र में सक्सेस नाम ही एडजस्टमेंट का है। जितना आप ब्यूटीफुली एडजस्ट करना सीखते हैं उतने आप सक्सेसफुल। बात यह है कि ये वक्त है, गुजर जाएगा। अब आपने देखना है कि आप भी चलते रहेंगे या कहीं ठहर जाएंगे। अगर आप ठहरे तो फिर रुस्वा होंगे। और ये ज़माना है आपको जानेगा भी ना। वो एक शेर था ना, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी। ये ज़माना है सर, आपको जानेगा भी ना। इस ज़माने में कामयाब होना है तो डट जाएं, हर मुश्किल काम को चैलेंज समझ के एक्सेप्ट करें। फिर आपके तरक्की, आपकी कामयाबी, आपकी सेटिस्फेक्शन और इनटॉलरेंस को अपनी ज़िंदगी में कोई जगह ना दें। यही मेरा पैगाम है कि डट जाएं अपनी मुश्किलात के ख़िलाफ़ और इनटॉलरेंस को अपनी दिल में, ज़िंदगी में कोई जगह ना दें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। सो ये थे हमारे साथ मिस्टर जाहिद। तो इंशाल्लाह इतनी खूबसूरत गुफ्तगू के साथ, इतनी खूबसूरत बातों के साथ और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ, बेसिकली इसका मोटिव ये होता है कि वी शुड नो द मल्टीपल डायरेक्शंस। सो हर इंसान एक मल्टीपल डायरेक्शन जो है वो लाइफ की देता है कि हाउ ही सीज द society, how he sees the experiences. So for you all, we always must have to know the multiple directions so we can choose better for ourselves. So inshallah नई वीडियो के साथ, नए मेहमान के साथ आपके साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।